चलिए अब हम पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। अब देखिए हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे, करें कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो ये हम लोग के पास इसमें ऑप्शन दिया है। पहला नंबर क्वेश्चन है 2 10 30 by 1 plus 10 स्क्वायर 30 यहाँ पे दिया है। इसमें पूछ रहा है कि जो इसमें का ऑप्शन जो है इसमें का ए में ऑप्शन sin 60, बी में cos 60, ए में 60 और साइन में जो हमारे पास 30 है, इसको बताना है किसमें से कौन सही हुआ। तो अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कि 2 10 30 by 1 plus 10 स्क्वायर 30। तो यहाँ पे देखिए 2 और जो 10 30 का मान जो दिया है, वो जो 10 30 का मान दिया है वहां पे कितना होता है, तो 1/√3। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1/√3 लिखेंगे, उसके बाद नीचे लिखेंगे 1 प्लस यहाँ पे 1/√3। इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब जब हम इसको स्क्वायर करेंगे, अब यहाँ पे तो पहले हम इसके साथ 2 में गुणा करेंगे, किसे 2 से, 2/√3। यहाँ पे 1 प्लस 1/3, इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2/√3। उसके बाद क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 3 एकम 3 और एक जो है वहां को वैसे यहाँ से इसमें 3 से गुणा करते हैं और जो यहाँ पे रहता है उसको वैसे ही नोट किया जाता है। उसके बाद से बटा में क्या लिखेंगे 3। अब हम लिखेंगे यहाँ पे 2/√3, यहाँ पे 3 1 4/3। अब यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, इसके साथ इसको और इसके साथ इसको, यहाँ पे हम ऐसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2/3, यहाँ पे लिखेंगे 2/3 और बटा में √3 और यहाँ पे कितना लिखेंगे 4। अब देखिए यहाँ पे हम 2 से काट देंगे, इसको 2 से 2 बार में कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है इसमें 3/√2√3। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे परिमेयकरण कर देते हैं। तो परिमेयकरण करेंगे तो √3/√3 ऐसे हम इसको लिखेंगे। अब हम देखेंगे 3√3 और यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। अब देखेंगे यहाँ पे √3 और √3 को लिखेंगे, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। हमने यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इसको कट कर देंगे, तो बाकी बचेगा √3/2। अब हम यहाँ पे ऑप्शन हो गया √3, यहाँ पे वैल्यू कितना √3/2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसमें से देखते हैं कि कौन ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ऑप्शन ए में दिया है वो ऑप्शन कितना दिया है, sin 60। तो sin 60 का मान कितना होता है, तो sin 60 का मान होता है √3/2। अब देखिए यहाँ पे तो ऑप्शन sin √3/2 आ गया, लेकिन बाकी वाला को भी चेक कर लेते हैं कितना आ रहा। दूसरा कितना दिया है cos 60 का मान यहाँ पे देखेंगे तो 1/2। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन देखेंगे तो सी में कितना है 10 60। हम यहाँ पे लिखेंगे कितना 10 60 और 10 60 का मान देखेंगे तो कितना होता है √3। और यहाँ पे sin 30, यहाँ पे डी ऑप्शन है। यहाँ देखेंगे sin 30 का मान कितना होता है 1/2। तो हमारे पास जितना आंसर आया कौन है, यहाँ पे जो है कितना √3/2, यानी हमारे पास जो ऑप्शन है कौन सा, ये वाला ऑप्शन क्या होगा सही होगा। अब हम बनाएंगे 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया कि 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री, यहाँ पे बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। यहाँ पे इसमें ऑप्शन दिया है 10a = 90 एंड 10, यहाँ पे ऑप्शन ए है 10 90 डिग्री, दूसरा है बी का ऑप्शन 1, सी में कितना है, यहाँ पे सी में 45 डिग्री, डी में कितना है 0। यहाँ पे चलिए हम इसको देखते हैं कि इसका कौन सा वैल्यू आएगा। तो सबसे पहले देखिएगा 1 का स्क्वायर 1 और 10 45 का मान कितना होता है 1। तो यहाँ पे 1 है तो इसको लिखिए 1 का स्क्वायर बटा क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 प्लस 10 45 का मान कितना होता है 1 का, क्योंकि यहाँ पे जब स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर लिखना है। यहाँ पे भाई 1 का स्क्वायर, अब लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 - 1 बटा 1 प्लस 1,
यहाँ पे 0 बटा, क्योंकि यहाँ से एक में से एक घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा 0, और यहाँ पे एक में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। अगर इसको 0 भाग कर यहाँ पे 0 को 2 से भाग करेंगे या कोई भी अंक से भाग करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आता है वो कितना होता है 0। तो हम लोग पास इसमें ऑप्शन जो देखेंगे इसके ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन कितना आएगा, यहाँ पे तो 0 है लेकिन और भी ऑप्शन इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे 10 जो दिया गया कितना है 90 डिग्री। 90 का मान कितना होता है, तो 10 90 का मान होता है अपरिभाषित। तो यहाँ पे आपके पास एक मान है, बी तो ऑलरेडी दिया है कितना 1, और सी में कितना दिया है, सी में दिया है sin 45 का मान होता है 1/√2, और डी का मान यहाँ पे कितना होता है 0। यानी आपके पास कोई ऑप्शन इससे मैच नहीं करा, बस एक आंसर है कौन सा बी, जो कि क्या होगा आपके पास 0, यही आंसर होगा। अब चलिए यहाँ पे देखेंगे कि अब हम 3 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखेंगे, sin 2a = sin 2, यहाँ पे देखिए अब हम बनाएंगे sin 2a = 2 sin a, तब सत्य होता है जबकि a बराबर। यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास a का मान सत्य होगा, लेकिन कब सत्य होगा, तो यहाँ पे हम जांचेंगे, देखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ में वैल्यू लेना है, जब a के जगह पे कितना 0 डिग्री। ऑप्शन यहाँ पे है, इस ऑप्शन के अनुसार से हम बना रहे हैं कि पहले चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा sin 2 × 0 डिग्री = 2 sin 0 डिग्री। देखिए कहाँ पे रखे हैं, जहां जहां पे a है उसके जगह पे हम कितना बैठा रहे हैं 0 बैठा रहे हैं, कितना बैठा रहे हैं 0। यहाँ पे देखेंगे कि sin 0 और sin 0 इसके 2 के साथ रहेगा, तो 0 का मान 0 होता है 2 × ये 2 है, इसका 0 का मान यहाँ पे ये जो हो जाएगा कितना वैल्यू हो जाएगा 0। यहाँ पे जो ये दिख रहा है यहाँ पे ये 2 है, तो हम 2 के साथ अगर हम 0 करें इसमें 0 करेंगे तो हम लोग के पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ में वैल्यू अगर देख रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा 0। दूसरा ऑप्शन ले रहे हैं a = कितना डिग्री 30 डिग्री, ऑप्शन लेकर चेक करते हैं क्या दोनों पर कितना सही है। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे बैठाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे sin 2 × 30 डिग्री = 2 sin 30 डिग्री। अब हम देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखेंगे कि sin 30 दूना 60, यहाँ पे कितना होगा 30 दूना 60, और यहाँ पे 2 × sin यहाँ पे 30 है तो इसको 30 रख देंगे। यहाँ पे जब 30 रह देंगे आगे देखेंगे कि कैसे होगा। अब यहाँ पे जो sin 60 का मान होता है वो होता है √3/2 = यहाँ पे जो यहाँ पे लिखे हैं इसमें कितना 2 ये, और sin 30 का मान 1/2, 2 से काटेंगे कट जाएगा, यहाँ पे आएगा √3/2 = कितना 1। अब देखिए a = लिखते हैं कितना, तीसरा ऑप्शन देखते हैं 45 डिग्री। अब यहाँ पे देखेंगे 45 डिग्री, जब हम यहाँ पे रखेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे sin 2 × 45 डिग्री और = है, फिर वहां पे कितना है 2 है, और यहाँ पे sin कितना डिग्री 45 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि sin यहाँ पे गुना करें तो 45 × 90, और यहाँ पे 2 sin कितना डिग्री 45। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे वैल्यू कितना होगा, जो यहाँ पे 90 है sin 90 का मान कितना होगा 1, और यहाँ पे 2 × इसका sin 45 का मान कितना होगा 1/2, हम वहां पे लिखे 1/2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2/2 इसको क्या करेंगे परिमेयकरण कर देंगे, परिमेयकरण करेंगे तो 1 यहाँ पे 2√2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा √2, और √2 पे करेंगे तो वहां पे कितना होगा, वहां से रूट हट जाएगा खाली 2 होगा, यहाँ पे 2 से लिखेंगे तो यहाँ पे 1 = कितना होगा 2, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे लास्ट है ऑप्शन कितना डिग्री 60 डिग्री, यहाँ पे जो 60 डिग्री है 60 पे वैल्यू को चेक करते हैं। अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं a = कितना डिग्री 60 डिग्री का चेक करते हैं। देखिएगा यहाँ पे लिखिएगा sin 2 × 60 डिग्री, sin 2 × 60 डिग्री = 2 sin कितना 60।
जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको वैल्यू जब रखेंगे तो sin 2 × 16 और 2 sin कितना 16, यहाँ sin 120 इक्वल टू 2 × sin कितना हो जाएगा 60। अब देखेंगे sin 120 का मान होता है √3/2 और यहाँ पे देखिए 2 और 60 का मान कितना होता है, तो यहाँ पे √3/2। अब यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाता है, यहाँ पे ये कट जाएगा और कटेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे √3/2 और यहाँ पे कितना √3, ये दोनों तरफ क्या हो गया अलग अलग आ गया। देखेंगे कि अलग अलग यहाँ पे देखेंगे इसका वैल्यू, यहाँ पे जो इधर का वैल्यू, यहाँ वैल्यू देखेंगे इसमें, यहाँ वैल्यू देखेंगे इसमें, यहाँ वैल्यू देखेंगे इसमें। तो ये पूछ रहा था कि दोनों तरफ से बराबर कौन सा वैल्यू है, तो देखिएगा यहाँ पे 0 डिग्री, उसी बात के बाद दोनों तरफ से क्या है वैल्यू, यही आंसर। अब चलिए यहाँ पे बनाएंगे कैसे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और यहाँ पे जो 10 का मान जो दिया गया, तो 10 का मान हम कितना लिखेंगे 30 का मान, तो यहाँ पे होता 1/3, नीचे लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 10 जो 30 दिया इसका वैल्यू कितना होगा, तो 1/√3 का क्या लिखेंगे स्क्वायर। अब हम वहां पे क्या लिख सकते हैं इसका स्क्वायर, अब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2/√3 1 कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर जो करेंगे तो वहां पे 3 हो, यहाँ पे 3 होगा। अब हम लिखेंगे यहाँ पे 2/√3, यहाँ पे सबका बट्टा क्या लिखेंगे यहाँ पे बाई, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर 3 - 1/3, क्योंकि इसमें साथ इसमें क्या करेंगे गुणा करेंगे, और गुणा करेंगे तो बस कितना वैल्यू देगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसमें कैसे, अब थोड़ा यहाँ पे लिखेंगे कितना, इसमें 2 जो ये दिख रहा है कितना लिखेंगे 2/√3 और उसके क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और बटा क्या लिखेंगे 3। अब हम लोग लिखेंगे कैसे, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे। अब हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और गुणा कितना हो जाएगा 3 और बटा में यहाँ पे 2√3, ये से काटेंगे तो बच जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे बचेगा 3 और रूट अंडर कितना 3। अब हम देखेंगे कि √3 और √3 से परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर रूट यहाँ कितना 3√3 बाई क्या लिखेंगे 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा √3। अब हम थोड़ा देखेंगे कि इसमें √3 जो आया इसमें से कौन सा वैल्यू है जिसका उसका वैल्यू आ सकता है। हम यहाँ पे देखेंगे इसको, यहाँ पे पहला ऑप्शन है यहाँ पे cos 60, तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो क्या ये 1/2 है, नहीं ये नहीं है। बी नंबर ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे sin 60 इक्वल टू √3/2, ए भी नहीं है, ए भी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन है यहाँ पे 10 60 इक्वल टू होता है कितना √3, तो यहाँ पे लिखेंगे। फोर्थ में डी में लिखेंगे यहाँ पे कितना sin 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। अब देखेंगे कि हमारे पास ये √3 यानी √3 यही वैल्यू में है, इसके मतलब कि मेरे पास आंसर कौन सा सही है, तो ये आंसर सही है, बाकी आंसर ये सब के सब क्या हो गया गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर जो सी है ये आंसर सही है। चलिए इसका 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग कि यदि 10a + b = √3 और 10a - b = 1/√3, तो यहाँ पे 0 लेस देन a + b लेस देन इक्वल टू 90 और यहाँ पे a ग्रेटर देन b, तो a और b का मान क्या करेंगे ज्ञात कीजिए, a और b का मान क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दिया है 10a + b = √3।
अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी दिया है और यहाँ पे √3 दिया है, तो आपको यहाँ पे a और b का मान ज्ञात करना है। इसमें बता भी रहा है कि जो a प्लस b का जो वैल्यू है आपके पास लेस देन 90 90 इक्वल टू 0 से क्या है बड़ा है। इसमें बोला गया कि a का मान ग्रेटर है किसे b से, माने a का मान जो आएगा वो b से ज्यादा रहेगा। a का जो मान आएगा वो b के मान से क्या होगा ज्यादा होगा। तो यहाँ पे a और b का मान ज्ञात करने के लिए बात किया, तो हम इसको जो दिया गया इसको यही के रूप में हम यहाँ से 10 यहाँ इसको 10 के रूप में लिखकर और यहाँ से 10 को हटाने का काम करेंगे। देखिए कैसे, जब यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे ऐसा कोशिश करेंगे इसको 10 ही के रूप में लाएं, अगर कट है तो यहाँ पे कट के रूप में ही लाएं, सेक है तो सेक के रूप में, जिस रूप में अगर यहाँ पे रहता है उसी रूप में वैल्यू क्या होता लाना पड़ता है। तो हम यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे 10a प्लस b इक्वल टू 10 किसका वैल्यू होता है, तो 10 60 का मान होता है √3। जो यहाँ पे 10 है तो आपको यहाँ पे 10 के ही रूप में लाना है, अगर cos है तो cos के रूप में ही लाना है, sin है तो sin के रूप में लाना है, sec है तो sec के रूप में ही आपको लाना होगा, क्योंकि यहाँ से मुझे इस वैल्यू को यहाँ से हटाकर a और b के वहां पे रूप में लाना होगा। तो यहाँ पे देखिए कि a प्लस b इक्वल टू कितना डिग्री 60। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका समीकरण दे इसका नाम दे देंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि a प्लस b जो है ये आपके पास ये एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। दूसरा आपके पास यहाँ पे इसमें क्या दिया a यहाँ पे 10 a माइनस b इक्वल टू 1/√3। अब यहाँ पर भी देखेंगे कि यहाँ पे जो है इसको भी यहाँ से ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे जो लिखा गया यहाँ पर भी क्या करेंगे इसको ऐसे लिखेंगे जैसा यहाँ पे लिखा गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 10a माइनस b इक्वल टू जो यहाँ पे वैल्यू आएगा, ये वैल्यू कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 10 के रूप में लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 कितना डिग्री का मान होता है 30 डिग्री का मान, तो हम यहाँ पे 10 30 लिखेंगे। उसके बाद कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a माइनस b इक्वल टू कितना डिग्री 30 डिग्री। तो ये हम लोग पास एक इक्वेशन। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो 10 के रूप में था यहाँ से हट गया और यहाँ पे हमारे पास a और b के रूप में a प्लस b के रूप में a माइनस b के रूप में एंगल बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मुझे पूछा गया a और b का मान निकालने के लिए, तो अब हम सिंपली क्या करेंगे 1 और 2 को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, ये बचेगा। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर यहाँ पे कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर तो देखिए कैसे लिखेंगे यहाँ पे। अब हम लिखेंगे a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री। अब हम इसको जोड़ने की काम करेंगे, तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ से जो ये इक्वेशन ये प्लस और माइनस होगा ये कट जाएगा और बाकी यहाँ पे बचेगा a और a। तो हमारे पास यहाँ पे a को a और a को a जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2a, यहाँ पे लिखेंगे 2a और उसके बाद से 60 और 30 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री और यहाँ पे a इक्वल टू लिखेंगे 90/2, यहाँ पे लिखेंगे कितना 45, तो यहाँ पे लिखेंगे a इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री। तो जो यहाँ पे वैल्यू a का निकल रहा गया तो क्या हो गया a का मान हो गया 45। अब हम क्या करेंगे, इस a का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में और चाहे समीकरण 2 में, तो यहाँ पे b का भी वैल्यू निकल जाएगा। तो नीचे लिखेंगे यहाँ पे a का मान समीकरण 1 में रखने पर अब देखिए क्या है, तो जब a की जगह पे कितना रखें 45, तो यहाँ पे लिखिए 45, यहाँ पे कहाँ पे इस इक्वेशन में यहाँ पे जहाँ पे a है उसके जगह पे कितना बैठाएंगे 45 डिग्री बैठाएंगे और उसके बाद यहाँ पे प्लस b है तो इसको लिखेंगे b इक्वल टू लिखेंगे 60 डिग्री। यहाँ से क्या हो गया 60 डिग्री। अब हम इस a जो वैल्यू यहाँ पे दिया a वाला इसको भेज देंगे उधर जो 45, जब यहाँ पे वैल्यू निकाला तो यहाँ पे लिखेंगे b इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अब यहाँ पे आ गया वैल्यू कितना b इक्वल टू कितना हो जाएगा b इक्वल टू 15 डिग्री। अब देखिए आपके पास पहले बोला भी था कि a का मान ग्रेटर है b से, अब देखिए यहाँ पे आपके पास a का मान 45 है, b का मान यहाँ पे 30 है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे नीचे लिखेंगे अतः
ए इक्वल टू 45 डिग्री और बी इक्वल टू 15 डिग्री। ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास ए और बी, इसको थोड़ा सा ध्यान से बनाएंगे, ये आपके एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इसमें क्या 4 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब इसमें बताना है कि कारण क्या है, जिस कारण से आपके पास यहाँ पे बराबर नहीं। तो थोड़ा देखिएगा कि दोनों बराबर के लिए हम यहाँ पे काम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम सोल्यूशन करके आपको हम बता रहे हैं कि क्या ये दोनों बराबर है या गलत है या सही। तो ऐसे तो नहीं बता सकते क्योंकि आपके जिस क्लास में sin a + b का यहाँ पे फॉर्मूला बनता है, लेकिन आपकी इस क्लास में 10th में वो नहीं है, तो हम यहाँ पे वैल्यू बैठा कर चेक करते हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं कि a इक्वल टू यहाँ पे 60 डिग्री ले लेते हैं और b इक्वल टू कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब हम यहाँ पे दोनों तरफ से वैल्यू एक साथ में बैठा कर देते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं 60, यहाँ पे sin a का मान 60 डिग्री आप प्लस 30 डिग्री, इधर देखिएगा साइन यहाँ पे 60 डिग्री और साइन यहाँ पे 30 डिग्री। अब यहाँ पे थोड़ा देखते हैं कि क्या दोनों तरफ के वैल्यू बराबर आ रहा है या अलग। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे आएगा साइन 90 डिग्री, क्योंकि इसको जब जोड़िएगा तो 30 और 60 जोड़ेंगे तो 90, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है तो आपको जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़िएगा तो 90 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो साइन 60 और जो साइन 30 है आप इसको नहीं यहाँ पे जोड़ सकते क्योंकि ये अलग अलग है, तो आपको यहाँ पे इसमें नहीं जोड़ सकते, एंगल नहीं जोड़ सकते। तो हम यहाँ पे अब वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे 90 का मान होता है 1, लेकिन यहाँ पे जो साइन 60 होता है यहाँ पे होता है √3/2 और जहाँ पे 30 होता है वहाँ पे होता है 1/2। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 1 इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम करके लिखेंगे, तो एलसीएम जब लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 हो गया एलसीएम, यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा √3 + 1। अब देखिएगा कि दोनों के वैल्यू और इधर का वैल्यू और इधर का वैल्यू ये दोनों बराबर है नहीं, तो यहाँ पे आपके पास ये जो दिया गया है ये आपके पास क्या है, ये गलत है, ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, ये ऑप्शन असत्य है। थीटा में वृद्धि होने के साथ क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब चलिए हम इसको देखते हैं कि यहाँ पे साइन, अगर साइन 0 डिग्री होता है तो इसका वैल्यू कितना होता है 0। यहाँ पे साइन 30 डिग्री होता है तो इसका वैल्यू कितना होता है 1/2। यहाँ पे साइन अगर 45 डिग्री होता है तो इसका वैल्यू कितना आता है 1/2। यहाँ पे साइन 60 डिग्री होता है तो इसका वैल्यू होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री वैल्यू होता है तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो रहा है यहाँ पे 1। इसके मतलब कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है। यहाँ पे तो ये पूछ रहा है क्या साइन थीटा में वृद्धि हो रहा है, हाँ यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास हमेशा इसमें वृद्धि हो रहा है, तो बोलिए हाँ ये क्या है ये सही है, यहाँ पे इसमें वृद्धि हो रहा है। 3 नंबर पॉइंट है थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, cos 45 डिग्री का मान 1/2 होता है, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, cos 90 डिग्री के मान कितना होता है 0 होता है। तो अब देखिए जब एंगल धीरे धीरे 0 30 45 60 90 बढ़ रहा है वैल्यू, तो इसका वैल्यू इसका मान भी क्या हो रहा है, इसके मान धीरे धीरे घट रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या इसमें थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो नहीं, ये क्या है ये गलत है। ये जो है ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पे ऑप्शन क्या है यहाँ पे गलत है। देखने पर मिल रहा है कि जब यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे एंगल बढ़ा रहे हैं इसके मान में आपके पास धीरे धीरे और ये कमी हो रही है, तो ये ऑप्शन क्या है गलत है।
देखिए थीटा के सभी मानों पर sin थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है क्या? तो अब देखिएगा कि sin 0 डिग्री इक्वल टू 0, sin 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, sin 45 डिग्री इक्वल टू 1/2, sin 60 डिग्री इक्वल टू कितना लिखेंगे √3/2, sin 90 डिग्री इक्वल टू कितना लिखेंगे 1। अब यही काम हम यहाँ पे जिसमें देखेंगे cos में करके कि क्या cos में भी यहाँ पे बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जब यहाँ पे लिखिएगा cos 0 डिग्री का मान 1, cos 30 डिग्री का मान √3/2, cos 45 डिग्री के मान यहाँ पे लिखेंगे 1/2, cos 60 डिग्री के मान लिखेंगे यहाँ पे 1/2 और cos 90 डिग्री के मान लिखेंगे कितना 0। अब देखिएगा कि यहाँ पे जो sin 0 पे आपको 0 पे मान ये देखिए 0 और 1 आ रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू बराबर है। यहाँ पे sin 30 है तो 1/2 है, तो यहाँ पे cos 30 पे √3/2 है। यहाँ पे sin 45 है 1/2 है, तो यहाँ पे cos 45 का मान 1/2 है। यहाँ पे sin 60 का मान √3/2 है, यहाँ पे cos 60 का मान 1/2 है। यहाँ पे sin 90 का मान 1 है, तो यहाँ पे cos 90 का मान कितना है 0 है। अब देखिएगा पूछ रहेगा कि थीटा के सभी मानों पर sin थीटा का मान बराबर होता है क्या? तो नहीं, यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे तो बराबर है, यहाँ पे इस दोनों में बराबर दिख रहा है, लेकिन क्या है यहाँ पे बराबर नहीं, यहाँ पे बराबर नहीं है, यहाँ पे बराबर नहीं और यहाँ पे बराबर नहीं है। तो आपको देखने से दिख रहा है कि आपके पास यहाँ पे बस एक ही जगह है जहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि क्या सभी मानों पर ये बराबर है, ये थीटा के सभी मानों पर ये sin थीटा इक्वल टू cos थीटा बराबर यहाँ पे बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो ये ऑप्शन हम लोग के पास यहाँ पे क्या है, ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे ये सही नहीं है। देखिए यहाँ पे कर 0 पर जो मान पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि परिभाषित है, तो आप देखेंगे कि cot 0 यहाँ पे ये लिखा गया है cot 0 डिग्री का मान यहाँ पे क्या होता है परिभाषित अपरिभाषित होता है। यहाँ पे लिखा था अपरिभाषित, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये हमारे पास हो जाएगा अपरिभाषित। तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये अपरिभाषित नहीं है, ये परिभाषित नहीं है अपरिभाषित है, इसका मतलब ये परिभाषित नहीं है। यहाँ पे परिभाषित तो है नहीं, अपरिभाषित है, परिभाषित तो नहीं। तो आपके पास जो ऑप्शन कर रहा है ये क्या है सही है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा सही।